आपके अपने बेटे का जो है वो भारत से जाके ट्रीटमेंट करवाया। अगर हम बात करते हैं 1965 की जंग और यकीनन 1971 का वो सानेहा जिसमें हमारे मुल्क को दो लख्त किया गया था। हम 65 की वॉर और 71 की वॉर में ज्यादा बहादुरी की दास्तानें हैं, लेकिन पॉलिटिकली हम कुछ मार खा गए 71 के अंदर। मैंने उनसे सिर्फ, उसने कहा जी आपकी कोई, मैंने कहा जी मेरी सिर्फ इतनी डिमांड है कि हम आपका नाम सुन के आए हैं, मेरे बेटे का ऑपरेशन सिर्फ डॉक्टर राजेश शर्मा ही करे, आपका कोई असिस्टेंट या कुलीग ना करे। इंडिया इसकी तरफ आंख उठा के तो देखे पाकिस्तान की जानिब। अगर कुछ भी इंडिया ने एडवेंचर अब भी किया तो 65 वॉर्स के मुकाबले में ज्यादा कौम और फौज को जो मुत्तहिद पाएगा, क्योंकि अब हम 65% तो यूथ है जो कि लड़ने मरने और पाकिस्तान की सालमियत के लिए कुछ भी करने को तैयार है। ऑपरेशन होने के बाद उसने अपनी चेस्ट देखी ना, तो फिर वो स्टिचिंग हुई थी, तो मुझे कहता अब्बू ये डॉक्टर शर्मा ने मेरी चेस्ट ब्यूटी ख़राब कर दी है। गिलगित के जिधर कबीलों के सब तंग है इस मुल्क में, बॉर्डर को तो हम सब यहाँ से भाग जाएगा, ये मुल्क हमें मज़ा नहीं देता है। इंडिया जो है वो चांद पे पहुँच गया, हालांकि उसका जो स्पेस प्रोग्राम था वो हमसे कुछ 10 साल यंग है। ब्रिगेडियर साहब की बात का जवाब दूंगी। देखिए जी, चांद पे भी चले जाएंगे लेकिन पहले 100% प्राइमरी एजुकेशन तो कर लें। हम खित्ते में वो वाहिद मुल्क हैं जिसकी 100% प्राइमरी एजुकेशन इनरोलमेंट नहीं है। इंडिया भूल में है कि वो 5th जनरेशन वॉरफेयर के तहत अगर खुदा न खास्ता कोई दरार डालना चाहता तो आके टेस्ट करे कि कोई दरार है पाकिस्तानी कौम और पाकिस्तानी फौज के दरमियान, आए आगे बढ़ के देखे तो सही। ये ही अंदाजा लगा लें कि इंडिया की कितनी बड़ी फौज है। हाँ, बहुत बड़ी फौज है, 14-15 लाख है। पाकिस्तान की इतनी छोटी सी फौज ने उसको कैसे कवर किया हुआ है? कैसे कवर किया हुआ है? अपनी ईमान की ताकत से कवर किया हुआ है। तो उधर भी तो ईमान वाले हैं। उधर कितने हैं? उधर भी आपको पता है पाकिस्तान में 22 करोड़, उधर 27 करोड़ ईमान वाले हैं। आप बताएं, उधर का तो ईमान ज्यादा फिर स्ट्रॉन्ग है। उधर से हिंदू 1 अरब से भी ज्यादा हैं और मुसलमान 27 करोड़ है और हम 22 करोड़ हैं। नमस्कार दोस्तों, अब तक आप जान चुके होंगे कि अब हमारी गवर्नमेंट इंडिया का नाम चेंज करके भारत रखने जा रही है। तो दोस्तों, अब पाकिस्तान के कुछ जर्नलिस्ट और पाकिस्तान के कुछ एनालिस्ट बात कर रहे हैं कि अगर भारत अपना ऑफिशियल नेम इंडिया को पूरी तरीके से त्याग देता है तो पाकिस्तान इंडिया का नाम को अपना लेगा, क्योंकि उन पाकिस्तानियों का कहना है कि अगर किसी देश का सच में हक है इंडिया का नाम को अपनाने का तो वो है पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान ही रियल इंडिया है, क्योंकि पाकिस्तान के पास ही हिंदू देश बसती है। और दोस्तों, इसके साथ साथ इस वीडियो में आप देखोगे एक पाकिस्तानी भारत के डॉक्टर्स की तारीफ़ कर रहे हैं और वे खुद का एक इंसिडेंट बता रहे हैं, जिसमें वे बता रहे हैं कि कुछ साल पहले जब वे भारत आए अपने बच्चे की इलाज के लिए, वो भी बेंगलोर के एक हॉस्पिटल में, और वे कह रहे हैं कि भारत के डॉक्टर्स दुनिया के टॉप डॉक्टर्स कहलाए जाते हैं, क्योंकि भारत के डॉक्टर्स सस्ते में पेशेंट्स की इलाज करते हैं और वे सही से इलाज करते हैं। तो चलिए दोस्तों, इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। मैं गया बंगलोर में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में। अब वहाँ पर मैं ऐसी सहमा सा गया, नई जगह, पहली बार बंगलोर गया, पता नहीं है। एक बंदे को मैं मैनेजर से मिला, मैंने कहा जी मेरे ये पैसे आए हैं तो मैंने लेने हैं। उसने एक कोई सेकंड मैनेजर था, उसकी तरफ मुझे रेफ़र किया, तो मैं यहाँ बैठ गया। उसने मुझसे पासवर्ड मांगा तो मैंने उसके दिया। उसने अपने असिस्टेंट से कहा कि इनका देखें, पासवर्ड लगाएं, इनके कितने पैसे आए इनको दें। अच्छा, मैं बैठा हूँ तो मुझे प्यास महसूस हुई, तो मैंने उससे कहा कि मुझे पानी चाहिए। तो एक बॉटल पानी की, जैसे हमारे यहाँ नेस्ले वगैरह इस तरह उनकी कोई थी, उसने वो मुझे दी, मैंने पी। तो अच्छा, वहाँ पर गिलास का कल्चर नहीं है, ये भी मैं आपको बताऊँ। बोतल को ही मुँह लगाते हैं। होटल पे भी कल्चर नहीं है, जग रख दिया बस, सारे उसी में से पियो, वो ऊपर से डालते हैं मुँह में। अच्छा, वहाँ चूँकि गिलास का कल्चर नहीं है, उन्हें बोतल दी, मैंने आधी बोतल पी ली, आधी मैंने रख दी वहाँ पर। वो जो सेकंड मैनेजर था, उसका मुझे नाम याद नहीं, उसका विजिटिंग कार्ड उसने मुझे दिया था, कहीं घर पड़ा होगा, मिस्टर सवामी, मुझे इतना पता, सवामी उसके नाम के साथ लगता था। उसने वो बोतल पकड़ी जो मेरी यूज्ड जूठी बोतल थी, आधी उसने पी ली। मैं गौर से उसको देख रहा था और हैरानगी भी थी। मैं मुझसे नाराज़ गया, मैंने कहा मिस्टर सवामी, आई एम मुस्लिम फ्राम पाकिस्तान, वाई यू ड्रिंक माई यूज वाटर? क्या बात है? कहता है ये आप क्या बोल रहे हैं? मैंने कहा मैंने बुज़ुर्गों से सुना है, किताबों में पढ़ा है कि आप हिंदू लोग हमें नापाक मलीच कहते हैं, और जिस जगह हम पाँव रखते हैं उसको गाय के गोबर से आप
वो पोछा लगाते हैं कि ये नापाक होगी ये जगह, अब इसको पाक करना है, तूने मेरा जूठा पानी पी लिया। बड़ा हंसा। फिर उसने मेरे लिए चाय मंगवाई। फिर उसने मुझे कहा कि देखें शाह सवार, जिन लोगों ने आपने जो सुना जो पढ़ा वो सच है, मैं उसको झुटलाऊंगा नहीं, लेकिन जिन लोगों ने ये हरकतें की हैं उन्होंने इंडिया के 4 टुकड़े भी तो कर दिए। अब हम इसको टूटने नहीं देंगे। अब हम पहले इंडियन हैं, फिर कोई मुस्लिम, सिख, ईसाई या कुछ है, हिंदू है। बड़ी बात है। ये मैं आज भी उस बंदे को अप्रिशिएट करता हूँ, मैं सल्यूट करता हूँ उस मिस्टर स्वामी को। मैं देखूँगा अगर उसका कार्ड मिल गया मैं आपको कार्ड भी दूंगा। वो तो बड़ा वो आदमी, देखिए ऐसे लोग जो हैं मुआशरे में वो करैक्टर की बुलंदी पर हैं, जो इंसानियत का एहतराम करते हैं। इंसान की कदर करो, किन चक्रों में पड़ गए हो। इंसानियत सबसे बड़ी चीज़ है, इस्लाम में है। मैं एक दफ़ा एक आलिम दीन का खुतबा सुन रहा था, मौलाना इसरार अहमद साहब का। उन्होंने कहा आप नमाज पढ़ते हैं तो आप नमाजी हैं, आप ज़कात देते हैं तो आप ज़कात दहिंदा हैं, आप ज़कात लेते हैं तो आप ज़कात गरिंदा हैं, आपने हज कर लिया आप हाजी हो गए, आपने उम्रा कर लिया तब भी आप ज़ियारती हो गए, आपने ज़वारी कर ली आप ज़वार हो गए। क्या आप इंसान हैं? बड़ा क्वेश्चन है। बड़ी बात, बहुत बड़ी। ये मौलाना इसरार अहमद साहब बड़े आलिम दीन थे, वफ़ात पा गए, और बड़े पॉजिटिव माइंड के यानी कि लिबरल टाइप थे बंदे। तो उन्होंने कहा कि अल्लाह के हबीब की हदीस उन्होंने पढ़ी, उन्होंने कहा कि जिस बंदे का अखलाक अच्छा नहीं है उसकी कोई इबादत कबूल नहीं, उसकी हज नमाज रोज़ा कोई कबूल नहीं है। जो अपनी मेरी मखलूक से, अल्लाह की मखलूक से मोहब्बत करता है वही एक अच्छा इंसान है, उसी की इबादत कबूल है। तो ये वो चीज़ें हैं कि हम इंसानियत से दूर होते गए, हम हिंदू बन गए, हम सिख बन गए, हम सुन्नी बन गए, हम शिया बन गए, वहाबी बन गए। क्या हमने हर एक को सलाटर किया हुआ है। मैं वहाँ जाके मेरा ज़हन बदल गया, मैंने अपने आप को सोचा कि हमें इंसान की कदर करनी चाहिए। अच्छा, एक और बात आपको यहाँ आकर वाक़या हुआ, मैं आपको मज़े की बात बताऊँ कि इंसान का कोई अच्छा किया हुआ काम किसी और बंदे को किसी और जगह रिवार्ड दे देता है। मैं चूँकि अपने डिपार्टमेंट में ऑडिट में था तो मुझे अक्सर पंजाब पूरे में ऑडिट करने के लिए जाना पड़ता था। भावल नगर के साथ एक जगह है मंडी सादकगंज, वहाँ मैं गया तो मैं बंदों का ऑडिट कर रहा था, कितना स्टाफ मेंबर है। जब मैंने अटेंडेंस रजिस्टर चेक किया ना, सबसे नीचे एक बंदे का नाम लिखा और नाम कोई ऐसा था मिस्टर सुरेश कुमार या इस तरह। मैंने कहा ये हिंदू है? कहते हैं। मैंने कहा कहाँ है? उन्होंने कहा जी वो सफाई करता है, यहाँ सफाइयाँ खाकरोब है। मैंने कहा उसको बुलाओ। बुलाया। आप यकीन करें कि वो प्रिंसिपल, वो स्टाफ के सामने मैंने उसके लिए चाय मंगवाई, हम दोनों ने मिल के पी। 100 रुपया मैंने उसके हाथ पे रखा। वो डरे कि ये मुसलमान है, मुझे तो करीब कोई नहीं आने देता। इसने मुझे कुर्सी पे सामने बिठाया और मुझे पैसे भी दिए और मेरे साथ मिल के चाय पी। ये वो चीज़ है कि ये उन लोगों का अखलाक था जो मैंने फिर उस हिंदू को वो दिया। हो सकता है वो ना करते तो मैं भी इस चीज़ को ना देखता। मंडी सादकगंज में हमारा वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, वहाँ पर शायद वो अब भी जॉब करता होगा, मैं तो अब रिटायर्ड हो गया हूँ। ये यहाँ पर मेरा ज़हन बदल गया। मैं नहीं अब देखता कि कोई ईसाई है या हिंदू है या कुछ है। मैं समझता हूँ कि अगर कोई इंसान है तो इंसान के साथ इंसान जैसा सलूक होना चाहिए। ये जुल्म व बर्बरियत अब बस करें, बहुत हो गई।